यूएसए वर्सेस ईरान वॉर खत्म, मतलब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई अब समाप्त हो चुकी है। ईरान इस जंग में एक तरफा ही विजय प्राप्त कर चुका है और आप ये बात मानो या ना मानो, लेकिन ईरान ने ऐतिहासिक तौर पर अमेरिका को इंटरनेशनली धूल चटाकर रख दिया है। आओ एक मिनट में समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सच्चाई को, जहां पर ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि वॉर खत्म हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, बट रियलिटी चेक करने पर यह पता चलता है कि वॉर अभी ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ है। 19 जून 2026 को, यानी आज से ठीक 3 दिन के बाद, सबसे पहले तो एक MOU साइन होने वाला है। उसके बाद 60 दिनों का एक पीरियड शामिल होगा जहां दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बिहेवियर को देखेंगे और फिर 60 दिनों तक अगर दोनों देशों के बीच सब कुछ नॉर्मल रहता है तो रियल एग्रीमेंट साइन होगा। तो वहीं कई सारी कंट्रीज का ये कहना है कि दिस टाइम आउटकम कैन बी डिफरेंट। आइए समझते हैं इस डील में ऐसे कौन से तथ्य शामिल होने वाले हैं जिससे दोनों कंट्रीज एग्री करेंगे। इसमें सबसे पहला कंसेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जिसे ईरान रीओपन करने वाला है, नॉर्मल ट्रैफिक अलाउ करने वाला है और जितने भी माइंस है उसे मात्र 30 दिनों में ही क्लियर करने वाला है। मतलब समुद्र में जहां जहां उसने बम लगा रखे हैं सबको वह डिफ्रॉस्ट करेगा और अमेरिका के लिए रास्ता साफ करेगा। तो वहीं यूएसए भी अपना ब्रोकेट हटाकर ईरान के लिए ग्रीन सिग्नल अलाउ करेगा। लेकिन एक सेकेंड, वॉर से पहले तो ये सब प्रॉब्लम था ही नहीं, तो यहाँ बेइज्जती किसकी हुई? आइए समझते हैं हमारे दूसरे तथ्य को, जहाँ MOU में बोला गया था कि 7 दिनों तक तो ईरान को कोई नई फैसिलिटी पर काम नहीं करने दिया जाएगा, मतलब कैंट वर्क ऑन अदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज फॉर नेक्स्ट 7 डे। बट द अमेजिंग फैक्ट ऑफ दिस स्टोरी कि अभी तक इस पर ईरान की तरफ से कोई भी हामी नहीं भरी गई है और वहाँ की पब्लिक भी ऑलमोस्ट इसके अगेंस्ट चल रही है। और अब यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि बेइज्जती किसकी हो गई, ऑब्वियसली अमेरिका की। अब हमारा तीसरा तथ्य है इकोनॉमिक रिलीफ, जहाँ पर यूएसए ईरान के $25 बिलियन के फ्यूजन को रिलीफ करने वाला है और इसमें से आधा तो 19 मई से पहले ही उसे रिलीफ करना होगा, तभी मीटिंग शुरू होगी। एंड अगेन अमेरिका यहाँ पर दोबारा बेइज्जत हो जाता है। अगर ये वॉर होती ही नहीं तो अमेरिका को पैसे भी रिलीफ नहीं करने पड़ते। इन सब से हटकर एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर ये आ रही है कि इस वॉर को कंपनसेट करने के लिए यूएसए और उनकी एजेंसी ने ईरान को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि $300 बिलियन तक देने वाले हैं। इस क्लेम को ईरान की महर वन ऑफ द बेस्ट न्यूज एजेंसी ने खुद कवर किया है और अगर ये बात सच है तो भारत के अंधभक्तों से लेकर अमेरिका के सिटीजन्स के साथ बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है। जो अमेरिका से एक तरफ तो ये आस लगाए बैठे थे कि फिलिस्तीन की तरह ईरान को भी दबा दिया जाएगा, बट एट द एंड ना इजराइल से फिलिस्तीन दबा और ना ही उनके अब्बा अमेरिका से ईरान दबने वाला है।